कोई तो बात होगी नहीं। देखिए अगर आप बोलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। आप लोग अटेंड कर रहे हो क्या? वही बीमारी यहाँ पे मिलेगी आपको। इसलिए सर रुके हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट करते तब हम जाएंगे। देखिए टॉपिक जो दिया लॉन्ग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हालांकि टॉपिक रिवर्स होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आगे हुए पीछे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन इज द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट नहीं है, यानी इसका रिवर्स होना चाहिए था, पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप का है। और एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं, इजी को क्या और इंग्लिश स्टार्ट करें, थोड़ा वार्म अप हो रहा हूँ मैं अभी, गले में कुछ अटक रहा है, इसलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की सिंपली हम बात करते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन होंगी। मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टेक्निक्स है जिससे कि साधारण व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर, आप दोनों के बारे में आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो बता दीजिए। जानते हैं? नहीं, बोलिए बोलिए। देखिए एंटरप्रेन्योर आर दोज who mobilize resources, organize enterprises and go for taking risk, go for innovation and creativity, and अगर उनको कोई फेलियर भी होता है, they don't afraid of that, they learn from that failure and come up again, and they contribute by virtue of producing services and goods in the GDP of the country, और इन टर्न उनको पैसा भी मिलता है। ठीक है, जो सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड इंट्राप्रेन्योर आर दोज, दे बिहेव जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योर, दे बिहेव जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योर, दे कैन बी एनीवन, they can be IAS officer, chartered accountant, teacher, professor, worker, father, mother, in any field, but they work for the growth and development of the organization. और इनकी बहुत अच्छी पहचान है इंट्राप्रेन्योर की, they are different from others. जैसे मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, आदत हो गई, मैनेजमेंट वाले बैठे होंगे यहाँ पर, नहीं बैठे, एक आदत हो गई, मैं पूछता हूँ, और आप भी पढ़ाते हैं, एक क्लास में 40-50 से स्टूडेंट होते हैं, क्या आप सबको लाइक करते हैं, प्रीफर करते हैं? ऑनेस्टली आंसर दे रहे हैं, यस और नो? क्या 40 के 40 स्टूडेंट को आप लाइक करते हैं, प्रीफर करते हैं? बोलिए ना। नहीं, सही करवा रहा हूँ सर। ओके, किनको प्रीफर करते हैं? जो आपकी बात मानते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, नहीं जल्दी सीख जाते हैं, उन्हीं लोगों को प्रीफर करते हैं ना। और यही सवाल मैं स्टूडेंट से भी पूछता हूँ, अगर आपको 20-25 प्रोफेसर पढ़ाते हैं, क्या आप सबको प्रीफर और लाइक करते हैं? कहते नहीं, यानी वो भी 2 या 3 प्रोफेसर को लाइक या प्रीफर करते हैं जिनका मेथड या मेथोडोलॉजी पढ़ाने की अच्छी होती है, बड़े क्लियर होते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, चेहरे पे स्माइल होती है, अप्रोचेबल होते हैं, और कहीं भी मिल जाते हैं, उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं होता है बात करने के। और बहुत सारी रोज नई बातें बताते हैं, जिसको कि हम इनोवेशन कहते हैं, दूसरे शब्दों
में इनोवेशन कहते हैं। इसका मतलब दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी वो 2 या 3 प्रोफेसर दे आर डिफरेंट फ्रॉम, वो वही लोग हैं, मुस्कुराते भी रहते हैं, कमिटमेंट है, हार्ड वर्क है, लोगों के लिए अप्रोचेबल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटेड हैं, उसके ग्रोथ के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में सोचते रहते हैं। बॉस है या नहीं है डजंट मैटर, जो उनको काम करना है वो करते रहते हैं। तो डिफरेंट तो होगी ना। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं, और यही वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। और ऐसे लोगों के लिए आप देखिए ना, क्या आप उनकी तारीफ नहीं करते? करते हैं ना, ताली भी बजाते हैं, लोगों से भी कहते हैं। लेकिन कभी आप ये पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे हैं? सच बोलो, किसी ने ऐसे लोगों से पूछा है? वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। कभी आपने पूछा कि आप ऐसे कैसे हैं? पूछा किसी ने? अगर पूछा हो तो हाथ उठा कर पूछा किसी ने? तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन कभी पूछा आपने? नहीं ना। आप जानते हैं क्यों नहीं पूछा आपने? कोई रीजन बता सकते हैं? रीजन एक ही है कि अगर पूछेंगे तो उन जैसा बनना पड़ेगा। अगर पूछेंगे तो उन जैसा बनना पड़ेगा। कहते तो हैं हम, लेकिन बनना नहीं चाहते। और बनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, जहां हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, कोई हमें क्रिटिसाइज ना करे, कोई हमें अपोज ना करे। ठीक है, सैलरी मिल रही है, जितना काम दिया उतना पूरा करते रहेंगे। नहीं, इसीलिए तो नहीं पूछते हम लोग। और यही मुश्किल है, यही मुश्किल है। जो इनोवेटिव या क्रिएटिव लोग होते हैं, आप समझिए, जब मैं पीएचडी कर रहा था, आपको ताज्जुब होगा, 67% महिलाओं से जब मैंने प्रॉब्लम के बारे में पूछा, प्रॉब्लम, तो उन्होंने स्माइल करके जवाब दिया। प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम सर? वी वेलकम द प्रॉब्लम। क्यों? कि हम इसलिए वेलकम करते हैं क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस, नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए वेलकम करते हैं। प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम बिजनेस मिलता है। एक बर्निंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। हमारा ऑफिस निस्बत का, आपने नाम सुना होगा निस्बत का, पहले ओखला में था, NSIC के कैंपस में। तो मैं बस से आया जाया करता था। तो एक बार शाम को जब वापस आया अपने घर, हॉस्ट हाउस में रहता था, और आपके लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम कोई 30-35 लोग थे उस बस स्टॉप पर, जो बसें आ रही थी भरी हुई थी। अब सब ये सोच रहे थे, जाने के दूसरे माध्यम भी थे, ऑटो, टैक्सी, लेकिन घर जाने क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें? सिंपल बात। तो जब 1 घंटे करीब हो गया, बसें आ रही, ऐसे भरी हुई, ऐसे लटक गए, लोग बात जाए कहाँ चढ़े। तो एक व्यक्ति सबसे बातचीत करता घूम रहा था। तो 2 चीज़ मैंने साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व की। जैसे अभी आप मेरी तरफ देख रहे हैं, तो कोई ना कोई या तो सिगरेट पी रहा था, बीड़ी पी रहा था, टॉफ़ी खा रहा था, मूंगफली खा रहा था, पान चबा रहा था, गुटखा, जो बस स्टॉप पर बैठ रहा था बंदा है। अकेला मैं एक ऐसा था, ना पान का शौक, ना गुटखे का शौक, ना इसका शौक, और ना मूंगफली का कोई शौक। और जब ऐसे देख रहे, साइकोलॉजिकली मेरे पे इम्पैक्ट पड़ा। सब मेरे को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये कमला आदमी कुछ कर ही नहीं रहा। मूंगफली का भी खास पता 2 रुपये की, साइकोलॉजिकल। तो अचानक मेरे को दिमाग में आया, मैं सोचा अरे यार मैं कंगला थोड़ा ही हूँ। साइकोलॉजिकली बैरियर रिमूव करने के लिए मैं गया, 2 रुपये की मूंगफली ली, उतने पैकेट में दिया, और मैंने निकाल कर बड़े शाम के साथ दिखाते हुए, अब मुझे पता नहीं वो इस बात के लिए देख रहे थे, किस बात के लिए देख रहे थे। मैंने शो करके मैं कंगला नहीं हूँ।
एक व्यक्ति वो जो पूछता रहा था, कोई बात कर रहा था, तो देखो 1 घंटा हो गया इरिटेशन तो भाई। मैं सोचा मैंने ये मेरे पास है, जैसे बताऊँ सबको परेशान कर रहा है। मैं इतना सोच रहा था, मेरे सामने आ गया, साहब नमस्कार। तो पोलाइट नहीं करने का, नमस्कार नहीं कर, नमस्कार सर आप कहाँ रहते हैं? मैंने क्यों चोरी करनी, डाका डालना, इरिटेशन का नतीजा है ये। सर ड्रेस को आप बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, अच्छे खासे लगते हैं, लेकिन पता नहीं शायद हो सकता है घर जाने के चक्कर में दिक्कत आ रही है, इसलिए इरिटेशन है। और मैं तो देख रहा हूँ सर, ये देखिए बोर्ड लगा है संस्था का, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था। मैं तो एक दिन इसमें जाना चाह रहा हूँ, तो जब उसने ये कहा पढ़ा लिखा वेल ड्रेस, तो थोड़ा पानी मेरे को वैसे ही पड़ गया, मैं इससे कैसे बात कर रहा हूँ। और जब संस्था का नाम ले दिया आप मिलना, मैंने मैं इसी संस्था में काम किया। और सर मतलब और तारीफ करने लगा, यानी बहुत शर्म आई। तो कहता है सर बुरा नहीं माना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 1 घंटे से हम लोग ज़्यादा हो गया देख रहे हैं, कोई बस नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अगर सब लोग एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था 1-2 दिन बाद बस चला दूँ आप लोगों के लिए, और यहीं से चला दूँ, सबको सीट मिलेगी। तो हमने कहा भाई एक बात बताओ यार, इस संस्था में हम काम करते हैं, हमारे दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आई, आपके दिमाग में क्यों आई? कहता सर आप पढ़ाते होंगे। और मैंने आप बोले साहब आप बिजनेस पढ़ाते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ, अंतर इतना है। यानी वो एंटरप्रेन्योर का, इसलिए उसके दिमाग में प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्यूशन के रूप में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, और उसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 बसें चला दी, मिनी बसें 2 बसें चला दी, बिजनेस हो गया। व्हाट आई एम सेइंग, तो मेरे को तब वो ध्यान आया जब मैं महिलाओं ने जैसे कहा हम तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया मैंने, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है ही, अगर कोई चैलेंज भी आपको मिलता है, एक्सेप्ट दैट चैलेंज, और आप लोगों का एज है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर चांस मिलता है आपको कोई इस तरह का, तो प्रूव कीजिए, यस आई कैन डू इट। अपने प्रूव करने का चांस मिला, करिए ना, गलती होगी, कोई सपोर्ट करने के लिए आएगा, गाइड करने के लिए आएगा, होगा। तो यही एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर थोड़ा सा डिफरेंस है, और कुछ नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं किताब की बात नहीं कर रहा, मैंने 4 कैटेगरी के लोगों को 4 कैटेगरी में रखा है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बोर्ड तो नहीं है, क्या है, नहीं रहने दीजिए। पहली कैटेगरी है कैपेबल बट अनविलिंग, कैपेबल बट अनविलिंग। मेरे को आता तो सब कुछ है, लेकिन करूँगा नहीं। आता तो सब कुछ है, करूँगा नहीं। जरूर आपके कुछ न कुछ साथी ऐसे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आता तो मैं करूँगा नहीं। दूसरी कैटेगरी के हैं कैपेबल एंड विलिंग। कैपेबल हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन कहेगा उसको मना नहीं करूँगा, उसको मना नहीं करूँगा। जैसा 50% गवर्नमेंट ऑफिसर इसी कैटेगरी में आते हैं, 50%, और 50% पहली कैटेगरी में आ जाते हैं। जानता हूँ नहीं करूँगा, कर लो जो करना, सस्पेंड करना कोई बात नहीं है, करो। हालांकि मोदी जी का अंदर थोड़ा डरने लगे, अब डरने लगे। और तीसरा कैटेगरी है लेस कैपेबल बट ऑलवेज विलिंग। ये वो लोग हैं जो लर्न करने की कोशिश करते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ तो लर्न करते ही हैं,
लेकिन दूसरे लोगों से भी लर्न करने की कोशिश करते हैं। वैसे लोग होते हैं, जाएंगे दूसरे के पास जाएंगे, सर मेरे लिए कोई काम, मैडम मेरे लिए कोई काम है तो बताइए। क्यों आते हैं आपके पास? क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं। आपके साथ काम करेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो किसको फायदा होगा? अगर मैं सीखता हूँ मेरे को फायदा होगा ना। और वो चाहते हैं हम भी ऊपर लोगों के उस कैटेगरी में आ जाएं। तो ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं। और फोर्थ कैटेगरी होती है दे डोंट नो अबाउट देयर कैपेबिलिटी, पता ही नहीं है। या तो वो अनविलिंग है या बहुत स्लो है। और इनका जवाब मिलता है, सर अगर मैं ये काम करता तो आपकी तरह मैं भी कलर नहीं होता, मैं भी प्रोफेसर नहीं होता, मैं भी डायरेक्टर नहीं होता। मैडम क्यों फोर्स कर रहे हैं आप मेरे को? 100% नहीं, लेकिन बाकी सब सुधर गए। अब इस काम के लिए देखिए, आपकी टीम में, आपके परिवार में, आपके ग्रुप में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये चारों कैटेगरी के लोग हैं और आपको सबसे काम लेना है। जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं या आपकी कोई टीम बनी हुई है, सबसे काम लेना है। तो क्या करना जरूरी है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट क्या है? रीजन तो देखना है ना उनको कि कैसे किया जाए, क्यों नहीं करना चाहते, वजह क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात बाद में आएगी ना, पहले वो जाने तो वजह। तो हम तो सक्सेसफुल रहे। एक 4th क्लास के बंदे को भी हमने एक ऑफिसर के, उसे डेजिग्नेशन नहीं मिला लेकिन उसके बराबर काम करता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है। हम तो कहते थे, हम इंटरनेशनल प्रोग्राम करते थे, जब हमारे डीजी या हम जाते थे तो लोग आप खुश होते थे, लेकिन जब वो बंदा एंट्री करता था उसी के साथ साथ ताली बजाते थे। ही वॉज सो पॉपुलर इसी वजह से, क्योंकि हमने कहा तुमका पोटेंशियल है। और ये चीज़ हमने इनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते डॉक्टर एस.पी. मिश्रा, उनसे सीखा, उन्होंने ही हमें डेवलप किया। तो वो चीज़ सीखा किसी स्वार्थ की वजह से नहीं। अरे काम करोगे सबको पसंद, अच्छा काम सबको पसंद आता है ना। कुछ लोगों को चिढ़ाएगा, कुछ लोगों को जेलसी क्रिएट करेगा, लेकिन आपका क्या, आप अच्छा काम करिए। कोई ज़्यादा ज़्यादा आपकी कंप्लेंट करेगा, ये काम खराब कर दिया, लेकिन कोई ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि ये काम नहीं करते। और यही सबसे बड़ा हथियार है आपका, और ये अपने एक्सपीरियंस की वजह होता है। कई लोग गए हमारे डीजी के पास, साहब वो ये काम कर रहा है, ये गलत कर दिया, ये कर दिया। फिर कहते जो आप कह रहे हो मुझे भी पता है, और वो सुधार भी देगा, लेकिन तुम जो कंप्लेंट लेकर आए हो उसके बराबर काम करते हो। आपने कौन सा काम किया? जब आप काम ही नहीं करते हो तो गलती कहाँ से होगी? तो दैट वाज द फीडबैक। आप बताइए, क्या ऐसा आप करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा? क्या आप नहीं चाहते आप पॉपुलर हो? क्या आप नहीं चाहते आपको लोग अप्रिशिएट करें? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लेखनी का लोहा माने लोग? क्या आप नहीं चाहते डायरेक्टर साहब कि एक दिन अगर आप नहीं आए तो परेशान हो जाए कि काम कैसा होगा? ये देखिए, जब आपको काम करना है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने को इतना नॉलेज गेन कर लीजिए, इतना सीखते रहिए और उसको इतना ग्रिप कर लीजिए, एक दिन पे अगर आप नहीं आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन परेशान हो जाए, यानी ऑर्गेनाइजेशन आप पर डिपेंडेंट हो जाए। नहीं कर सकते आप, लेकिन इसके लिए कष्ट करना पड़ेगा ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको, और अपने को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आइदर एज एन एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर। और ये कहीं से नहीं, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और ये करने के लिए जरूरी है अपने आप को जानना, कि हमें क्या पोटेंशियल है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं है। समय का मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी मैंने सेशन का चेंज कर दिया है।
के बारे में जाना, एंटरप्रेन्योरशिप को बता दिया। इनोवेशन के बारे में बता देता हूँ मैं। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, समथिंग न्यू, समथिंग बेटर। जो आप पहले कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया। समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आल्सो इज आल्सो इनोवेशन। उसका एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन मैंने शादी होने से पहले खाना बनाना सीख लिया। मजबूरी कह लो या दूसरा ये कह लो, चलो वाइफ की मदद हो जाएगी, या दूसरा कह दो वाइफ कभी धमकी नहीं देगी, खाना नहीं बनाऊंगी, मत बना, हम बना देते हैं। एक दिन हमारे सामने चैलेंज आया कि हमको दाल बनानी थी, क्या करें? तो देखिए प्रॉब्लम थी ना, उस प्रॉब्लम को हमने देखा 1 डब्बा 2 3 4 5 6 डब्बे। आपने कभी कभी 1 या 2 दाल मिलाई होगी। हाँ, हमने एक मुट्ठी दाल हर डब्बे से निकाल ली, धो लिया, उसको बना लिया। और एक अच्छा जो घी का चमचा, आपको कंजूस होगा क्या, गृहिणी के लिए कह रहा हूँ, जो बनाती हैं उनको अपना बजट चलाना होता ना, एक चमचा तो डाले नहीं वो देसी, हमने डाल दिया। तो हम तो एक ही दिन बना रहे थे, तो वो दाल इतनी टेस्टी बनी, सबने तारीफ करी। हमारी कैंटीन में पापा एक कटोरी हमारे लिए करके दे। तो यानी नई रेसिपी आ गई, दैट इज इनोवेशन। और इनोवेशन का मतलब ये भी है टाइम और स्थान के हिसाब से अलग अलग होता है। टाइम और स्थान के हिसाब से अलग अलग होता है। जो चीज़ यहाँ पे सपोज करो ये यहाँ पर अवेलेबल है, एक दूसरी जगह ये अवेलेबल नहीं है, अगर वहाँ पहुँच जाती वहाँ के लिए इनोवेशन। अभी मैं कहाँ गया था, नागपुर, तो वॉल पेन आपने देखा होगा, उसमें इनोवेशन करके वैल्यू ऐड कर दिया। लाइट वाला आ गया, चाइनीज था, अलग अलग तरह के। एक दुकानदार ने कुछ साड़ी खरीदी थी, उसने एक वॉल पेन दिया। हमने कहा भाई ये बात बताओ, उसमें एक जगह बनी हुई थी। मैंने ये कहा, कहते सर अच्छा लगा रहा। बोले सर लोगों को मोबाइल लिखने की दिक्कत आती है, कभी तकिए पर लगाते हैं, कभी इसमें लगा दीजिए, मोबाइल ऐसे लगा रहा है, यानी ऐसे खड़ा है मोबाइल। वॉल पेन में यहाँ पे जगह दे दी, मतलब कट करके जगह दे दी। हमने कहा भैया एक पेन और दे दिया, 2 ले गए। तो दैट इज इनोवेशन, दैट इज इनोवेशन। और ये तभी आएगा जब आप काम करेंगे, प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम के लिए जो आप मीन्स एंड मेथड यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, उससे जो नया आउटकम आता है वो इनोवेशन है, वो इनोवेशन है। हमें याद है, हम पढ़ते थे एजुकेशन में, वो लकड़ी का पट्टा होता, तख्ती बोलते थे, उस पर लिखते थे। टांटल बोलते, सरवा बोलते, उसका कलम होता था। अब होता है? नहीं है, गाँव में भी नहीं है। नोटबुक है, पेंसिल है, इनोवेशन ही तो है भाई। यहाँ पे आप देखें, ये सब चीज़ें एक टाइम में सब इनोवेशन था। ये भी मोबाइल में कितना इनोवेशन हो रहा है, हर चीज़ मोबाइल में अवेलेबल है, रेडियो अवेलेबल है, टेलीविज़न अवेलेबल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। तो चलिए, ये तो इनोवेशन के बारे में, और कहाँ कैसे क्यों रुकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम आपसे। तो पहले तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो 4 कैटेगरी बनाए अभी बताइए ना आप लोगों को, ईमानदारी से बताना आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और सही बताने की कोशिश करना, बाद में आप पकड़े जाओगे अगर गलत बताने की कोशिश करोगे। 4 कैटेगरी तो मालूम है ना, चलिए इधर जो है कैटेगरी 30%। मैडम कौन सी कैटेगरी में आप? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? हाँ सेकेंड। अच्छा पास बैठे हो? सेकेंड कितना झूठ बोल रहे हैं।
मेरी बात जानते हैं, आता मेरे सब कुछ करूँगी नहीं। सर आपने मतलब जब वो पोटेंशियल है बट आपने पूरा नहीं सुना। मेरे को सब कुछ आता है लेकिन करना नहीं है। सर छोड़ो। जोर से बोली, चाय पिया था, बैट पकड़ा भी खाया था आपने, मैंने देखा। 2 कैटेगरी में है। चलिए मान लेते हैं फिलहाल। सर सेकंड क्या बात? सर ऐसा है सर ऐसा है सर, एक्सप्लेनेशन बाद में दे। नहीं सर बताइए, 4 में से कौन सी? यहाँ पे संस्था में इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी सेकेंड ही बताएंगे, अदरवाइज वो हो सकता है उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए। एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ सर, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ अपना काम कर रहा हूँ, तो सेकेंड इसके लिए ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में उसके फर्स्ट कैटेगरी ठीक है, मैं ठीक है, मैं कैपिटल हूँ, मैं बिजनेस चला सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तक तो फर्स्ट ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर जिस पोजिशन पर मैं हूँ उसके लिए ऑलवेज सेकेंड ही रहेगा। मैं बाकी कैटेगरी को मैं ले ही नहीं सकता, अदरवाइज मेरे लिए दिक्कत है, जितने लोग बैठे सबके लिए दिक्कत है। दिस इज द फैक्ट। चलिए आपकी बात एक सीधा बता के मैं सेकंड में आऊँगा। नहीं सर, वो जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सेकंड तो वी आर कैपेबल एंड विलिंग फॉर आवर जॉब, लेकिन टू स्टार्ट न्यू थिंग्स। और अवसर छोड़िए, वो बताने का काम हमारा है, वो बताने का काम हमारा है। अभी हम लोग सर बताइए। सेकंड हंसते हुए बता रहे हैं आप। सेकंड सर सेकंड है, तो ये हॉस्पिटल आपने बड़े विश्वास के साथ कहा है। ऑब्वियसली सेकंड। फर्स्ट सेकंड इतना गुस्से में होगा आपसे? मेरे से गुस्सा हो या कैटेगरी से? नहीं, अगर कोई 5वीं कैटेगरी है तो बता देना। 5वीं कैटेगरी है तो बता देना उसके लिए। अच्छा अब एक काम करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन आपके पास पहुंचा क्या है? हाँ, एक पेज का क्वेश्चनर है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसके 5 आल्टरनेटिव दे रखे हैं। SD strongly disagree, D disagree, M mildly disagree, A agree, SA साउथ अफ्रीका नहीं है, strongly agree। इन 5 आल्टरनेटिव में से आपको जो सही लगता है उस सवाल को पढ़ के आप टिक मार कर दीजिए। 5 मिनट का समय, 12:30 बजने वाले हैं। 5 मिनट कर दीजिए। कर दिया आपने तो इसका स्कोर भी कर दीजिए पीछे। स्कोर को ट्रांसफर करना है। अच्छा इन्होंने तो कैमरा वैमरा सब लगा रखा है, कुछ गड़बड़ भी नहीं कर सकते। ट्रांसफर करना पता लग गया? समझ आएगा। 1 2 3 4 अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है? ये पहला 1 है, ये दूसरा है, ये 1 है, 5 है 5, तो ये 1 क्या है 5, ठीक है? 5 क्वेश्चन होंगे। इसकी वजह से बहुत एक हो गया, इसका ठीक है? तो सही नहीं आया। जो भी नंबर आपने एक बार किया है उसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे पहला आपने ये किया 3, ये पहला है, यहाँ इसके आगे 3,
देखिए स्कोर कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पे टिक मार्क किया है, तो जो बैक पेज है तो 1 के आगे 4 लिखेंगे, जिस नंबर पर टिक मार्क किया उस क्वेश्चन नंबर के आगे वही नंबर लिखेंगे और तीनों के टोटल अलग अलग कर दीजिए। दोस्ती काफी करते हो आप, आपका स्कोर ये कहता मैं नहीं कह रहा। The highest score is mine. अभी तो कैटेगरी का पता लगेगा ना, आप लोगों ने बड़ी जल्दी जल्दी बता दिया, हो गया सब। क्या बात है, कुछ चीजें देते नहीं हुआ दूसरों पर डिपेंडेंट हो। ये मैं नहीं कर रहा, आपका स्कोर कर रहा है। आपको बहुत सारी चीजें करना चाहते हो, दिल के दिल में है। हे प्रभु कैसे हो, कोई बात नहीं, छुट्टी होगी बन जाते हैं घर पे। अच्छे वाले भाई साहब जरा कुछ फोटो इनके साथ ले लीजिए। कह दी जब आप उसमें है नहीं तो उन पर विश्वास क्यों करते हैं? उसका एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको। एक बंदा हमारे यहाँ शादी का कार्ड देना है, खुद आया, किसी ने उससे कह दिया, और उनके फादर ने कह दिया शादी का कार्ड नहीं था, कहाँ से आते? मैंने कहा दिया शादी का कार्ड नहीं था, बताओ ऐसे कहते तुम्हारे पिताजी ने ये कह दिया वो कह दिया। मैंने एक बात पूछूँ, हाँ मैंने शादी का कार्ड तो नहीं देखा है। मैंने तुम्हारा उन पर यकीन है जिसने कहा है, अपने पे यकीन है? वो कहते मैं ही देखा है, तो फिर उन पर क्यों यकीन कर रहे हो? इसका मतलब तो ये हो गया कि आप खुद अपने पे यकीन नहीं कर रहे हो, अपने पे यकीन करो सर। इसलिए एग्जाम्पल मैंने दिया, अपने पे यकीन करो, इन पे यकीन मत करो, उन पर मत करो उस बात के लिए, क्योंकि हम ऐसी बात कहेंगे जिससे कि आप रुक जाएं। कुछ ऐसी सेंसिटिव बात भी कह देंगे जिससे आप रुक जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते आप आगे बढ़े। तो आप सफल होना चाहते हैं या दूसरों को सफल करना चाहते हैं? पहले आप सफल होइए, जब दूसरों को सफल करिए। आप में वो क्वालिटी भी है, बहुत सारी चीजें आप नहीं चाहते अकेले करें, लोगों के साथ मिलकर करें। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है यार। मैं बढ़ जाऊँ तो इन लोगों को भी, टीम को भी आगे लेकर चलूँ, लेकिन वो अपने तक सीमित मत करिए। देखिए उसका रिजल्ट आ जाएगा। जब कोई खराब काम हो जाता है तो उसका ब्लेम या क्रेडिट अपने ऊपर ले लीजिए कि मेरी वजह से हुआ, मैं हूँ ना हेड ऑफ इस टीम का। वो बंदा मोटिवेट हो जाएगा कि किया मैंने खराब, ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, तो आपके प्रति लॉयल रहेगा। और जब अच्छा काम हो, भले आपकी वजह से हुआ, वो आप दूसरों को क्रेडिट दे दीजिए कि मेरी टीम है। और ऐसे प्लेस को दीजिए, कहीं फॉरम पे दीजिए जो आपके अगेंस्ट में भी ना आपके फेवर में हो जाए। फ्री की चीज़ है, उसको कर लो। फ्री की चीज़ है, बांट दो, जो भी बांट रहे आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, एप्रिसिएशन करना कर दीजिए सर।
उसमें कंजूसी कर रहे हैं आप, कर दीजिए आप, देखिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप एग्जाम कर लीजिए अपने क्लास से, अपने क्लास से ले लीजिए, जो अच्छा स्टूडेंट है कहिए ना उससे, उसको यूज कीजिए अपनी क्लास में, आप उसको यूज कीजिए, आपकी मदद करेगा वो। और 2 लड़के और आएंगे मदद करने के लिए, कुछ नई चीज़ क्लास में कराएगी ना, जो यहाँ से सीख रहे हैं कुछ नहीं कराइए यहाँ पर, 2 घंटे का सेमिनार कर दीजिए, करिए ना बच्चों को इन्वॉल्व, नयापन मिलेगा ना उन्हें भी मस्ती चाहिए ना, करो मस्ती, लेकिन एकेडमिक रूप में करो, ऐसे करो। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, एक एक्टिविटी होगी ना सर, तो इसीलिए तो बहुत सारी चीज़ों में पावर में 20 है, एफिलिएशन 20 है, जो कि डिसीजन खुद नहीं ले पाते। 10 लोगों से पहले सलाह करो, सजेशन लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करिए, लेकिन उन पर इतने डिपेंडेंट मत हो कि सब चीज़ वो आपको सही बता रहे हैं, अपने पे विश्वास करो, दूसरे तो यूज करना जानते हैं सर, आजकल का ट्रेंड हो गया है ये, तो इसलिए आप इंडिपेंडेंट डिसीजन बहुत सिचुएशन में नहीं ले पाता, आई एग्री, लेकिन कन्विंस होकर तो ले लीजिए सर, एंड दैट इज हैपनिंग। और एक और बात करो, लाइफ में बहुत अप डाउन आपके रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों ने, एक गाँव के भाषा में कहते हैं ऐसी की तैसी करिए जो कि बड़े क्लोज कहना चाहिए, वो हुआ है। अगर उस परिवेश से आप निकल के अगर आए हैं तो आपको तो और मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसे वीक पॉइंट मत बनाइए, स्ट्रॉन्ग होइए ना। राजेश खन्ना गाना है, अगर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो अपना काम थोड़ी बंद कर देंगे। जो इनको बताया पोटेंशियल, इनसे ज़्यादा पोटेंशियल आप में है, लेकिन आप में क्या है, एक चीज फियर ऑफ फेलियर बहुत ऑपरेट हो गया, ये करूँगा फेल हो गया तो मेरी इज्जत क्या रहेगी, मेरी इमेज क्या होगी, दैट इज ऑपरेटिंग इन यू। सबसे ज़्यादा ये ऑपरेट करता है, इसी वजह से भैया जैसा है सेकंड कैटेगरी बताई ना आपने, सेकंड कैटेगरी भी नहीं है। अगर आप मेरे को पूछ रहे हैं, इसके अनुसार आपकी कैटेगरी नंबर 4 आ रही है, कैटेगरी नंबर 4, यानी आपको अपनी अहमियत का, अपनी काबिलियत का, अपनी कैपेसिटी का, अपनी एबिलिटी का, अपनी पावर का ही नहीं पता है, इस्तेमाल तो करिए। देखिए सब लोग कैसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उसको रियलाइज कीजिए। इसलिए मैं कह रहा था, आप कैटेगरी बताओ, सोच समझ के बताना, ये स्कोर के अनुसार कैटेगरी आ रही है, आप उसका इस्तेमाल करके देखिए। हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको जहाँ काम कर रहे हैं यूज नहीं हो रहा, तो बहुत सारी ऐसी जगह है, सैटरडे या संडे छुट्टी होती है, थोड़ा भी टाइम डिवोट करेंगे तो वो जो आपके अंदर है वो निकल के उधर आप एक्सेल करेंगे। वो करिए ना सर, उस चीज़ के लिए बस हम एक बात जरूर कहूँगा, आपको सलाह करने वाले तो बहुत मिले, लेकिन आपको अभी तक थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिला, लेकिन कोई एनकरेज या मोटिवेट करने वाला लाइफ में नहीं मिला, कोई नहीं मिला, ना घर में और ना यहाँ पे। आप कहाँ काम कर रहे हैं? यहीं पर काम कर रहे हैं दूसरे कॉलेज में। यहाँ के लोग भी बहुत लकी हैं जो ITS में बता रहा हूँ आपको, इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर SP मिश्रा जैसा व्यक्ति यहाँ पे है, अगर उनसे आपने फायदा नहीं उठाया है तो समझ लीजिए आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। He is open for everyone. He is so versatile. आप दूसरे कॉलेज में आइए ना, उनके पास कभी मीटिंग करिए, बात करिए, तो इतना सारा भंडार है आपके पास। और यही इसी वजह से ना आपके चेहरे पे जो स्माइल होनी चाहिए ओरिजिनल एयर होस्टेस की तरह, कभी कभी जैसा बॉस आ जाता है, जैसे बॉस गए, अरे कठिनाई में भी, मुश्किल में भी अगर आप स्माइल करेंगे तो लोगों को भ्रम रहेगा और आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इन दो चीज़ें काफ़ी इकट्ठी की हो गई हैं, जिसका कि आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिल रहा है और अभी तक है, तो उसको याद ही मत करते रहिए सर,
उससे सीखिए और आगे बढ़िए। वो है, कभी आप पूछेंगे बता देंगे, यहाँ मुनासिब नहीं, आप भी जानते हैं, वो थोड़ी खतरनाक भी है। तो ये चीज़ है सर। तो देखिए मैं 5 मिनट और, ये सही बताया सर? नहीं? ओके, इनके लिए तालियां हो जाए। तो कभी मैं भूल जाऊँ, फटाफट नंबर याद कर लीजिए। नंबर 9818 6588 6588 97। 24 आवर्स खुला रहता है नंबर। 24 आवर्स का मतलब नहीं है खुला तो रहता है कि रात ही अंदर फोन रखिए। जैसे जीवन का भी खाना सरा जी ने कॉल किया, उन्हें 3 बार जब कॉल किया सोचे कोई अर्जेंट काम है। हमारा ही पार्टिसिपेंट है जो ट्रेनिंग देके गया था, बहुत अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी लाइफ चेंज हो गया। तो 5 मिनट और लेता हूँ क्विकली, थोड़ा लंच लेट कर लीजिए। थोड़ा सा आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, देखिए बहुत सारे रीजंस हैं इसमें। मैं ज़्यादा चीज़ों को तो नहीं, जो मैं आपकी बात कर रहा था कि व्हाट इज इनोवेशन, क्विक ले रहा हूँ, मैं बता दिया था। आप नहीं रहे नहीं है। अरे हम तो बड़े खुश थे इसमें जीत रहे हो गया। देखिए वही चीज, अच्छा फोटो फेंक देना है क्या? एक तो इंट्रोडक्शन इतना देते हैं, छोटे आदमी को इतना इंट्रोडक्शन देते हैं, आधा टाइम हमारा फील कर जाता है। देखिए इनोवेशन की बात करेंगे, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक, समथिंग बेटर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ये प्रॉपर्टी आप ही की है, ये प्रॉपर्टी आपके जो पेपर है, आप इसको मेरे को व्हाट्सएप पे भेज के भी पूछ सकते हैं। जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। जिसको पूछना है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इन दो लोगों की भी जो कुछ ऐसी चीज़ें थी मैंने नहीं बताई थी, ये भी जानते हैं, दोनों जानते हैं अच्छे से। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो 3-4 चीज़ें हैं। अपना सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये यहीं पे लोडेड है वैसे। और क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और आप सभी लोग क्रिएटिव होते हैं। जैसे जैसे आप फाउंडेशन या अपनी बाउंड्री मान लेते हैं, वो क्रिएटिविटी रिड्यूस होती चली जाती है। जितना फ्री रहेंगे उतनी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। कंपटीशन के द्वारा बहुत वो आता है। आप बच्चों को देखिए ना, जब अकेला बच्चा खाना खाता है कम खाता है, लेकिन 2-3 बच्चे को इतना खा लेगा इतना खा लेगा, जो होता है हे राम वो क्या गया बिल्कुल इसको इतना, वो बच्चे का कंपटीशन है ना, उसको अच्छा लग रहा है और पचा भी लेता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि इनोवेशन में भी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न शुड बी मोर। यानी जो संस्था आपको एम्प्लॉय किए हुए है, जो आपको पैसा देती है, उसका रिटर्न मोर होना चाहिए। नॉलेज के जरिए, किताबों के जरिए, पेपर्स के जरिए, सेमिनार के जरिए, ये तो एक्सपेक्ट करते ही है ना, और ये चीज़ ज़रूरी है। और दूसरा, नीड टू अंडरस्टैंड द ब्लॉक्स जो कि सभी की लाइफ में होते हैं। ये जो दे रखे हैं NRP क्या होता है, ये देखिए आप लोग भी जो रुके हुए हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए ब्लॉक्स। एक NRP नेगेटिव रिस्क प्रोपेंसिटी होता है, बहुत लोगों की लाइफ में होता है, जो कि मैंने इनको बताया अभी कि फियर ऑफ फेलियर ऑपरेट करता है। अगर ये देखेंगे कुछ भी नया करना है, कुछ भी अलग हट के करना है, कि मैनेजमेंट क्या कहेगा, फेल होगा तो क्या होगा, इमेज का क्या होगा, तो इस फियर की वजह से हम कुछ करना ही नहीं चाहते, तब तक फियर में रहोगे।
कब तक फियर में रहोगे, कब तक घर में रहोगे? जब आप फेस नहीं करोगे तो कैसे पता लगा, मजबूत कैसे होगे? ये ब्लॉक्स जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, इनोवेशन में भी काम आता है, ये उसको भी रोकता है। और दूसरा है डबल ए, एलर्जी टू एम्बिगिटी। बहुत लोग जो कंफर्ट जोन में ऑपरेट करते हैं ना, वो इतने सवाल ऐसे पूछना शुरू कर देते हैं बच्चे की तरह, मम्मी मम्मी ये मेरे पापा क्यों हैं? बोले बेटा मेरे से शादी करी, तुमसे शादी क्यों करी? क्योंकि मैं अच्छी हूँ, आपसे अच्छी तो ये हमारी आंटी जो है शर्मा है, उनसे शादी क्यों नहीं करी? और कुछ ऐसे सवाल बोले तो कहते शर्म, रोक दिया ना। तो ऐसे कुछ ऑफिसर, कुछ प्रोफेसर ऐसे डायरेक्टली बोला है, इतने सवाल पूछ लेंगे तो डायरेक्टर सर ये काम होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डीए क्या होगा, सुविधा और क्या होगी, कार मिलेगी, मेरी टीम क्या होगी? इतने सवाल पूछते पूछते इतना बोले अच्छा नहीं जाओ। अरे धीरे धीरे तो पता लगेगा उस चीज़ का, कोई नई चीज़ होगी एकदम पता लग जाता है आपको। एसी अवर्जन टू क्रिटिसिज्म। अब जब हमको ग्रोथ करना होता है, दोनों पक्ष होते हैं, दो तरह की फीडबैक होती है, अच्छी और बुरी, यानी पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर ग्रो करना है तो पॉजिटिव आपकी तारीफ भी होती रहे, वो जरूरी है क्या? यहाँ कहीं खामी होगी लोग आवाज उठाएंगे ना। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो नेगेटिव उस पर भी ध्यान देना होगा। मेरे एक डायरेक्टर जनरल इस वर्ड में ऐसे थे, आपको ताजुब होगा, मैक्सिमम मेमो मेरे को मिले, मैक्सिमम, और मैक्सिमम रिवेन्यू भी मैं ही अर्न करता। मेरी आदत हो गई थी। एक ने पूछा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका काम मेमो देना है, मेरा काम जवाब देना है। काम गलत इन्होंने किया, मेमो मेरे को। जब मैंने कहा ये तो काम मैंने किया ही नहीं, तो कोई जवाब नहीं, तो उससे भी घर है। व्हाट आई एम फॉलोइंग द मैसेज, आप काम में लगे रहेंगे तो सपोर्ट आपको मिलेगी। ग्रो करना है तो नेगेटिव उसको भी कंसीडर करिए, उसको करिए कंसीडर, इम्प्रूव कीजिए। गलत क्या है उसमें? कोई आपको कढ़ाई खराब हो गया तो इम्प्रूव कर लीजिए, क्या आपने तो बहुत अच्छा बताया था, उसका वेलकम करिए। लेकिन जैसे ही नेगेटिव थोड़ा क्रिटिसिज्म में हम असहज हो जाते हैं। दूसरा कंपोनेंट आपके लिए बता रहा हूँ मैं आपको सर, एक तो फियर ऑफ फेलियर का बताया था, एक ये बताया तो फीडबैक एक्सेप्ट करिए, राइट और रॉन्ग डजंट मैटर फॉर दैट। कंडीशन कंफर्मेबिलिटी, ये आपको बहुत ऑपरेट करता है, क्योंकि जो भी हमारा बिहेवियर है सोशलाइजेशन के द्वारा आता है, कुछ वैल्यूज के द्वारा आता है, कल्चर के द्वारा आता है, हम उसे डेविएट नहीं करना चाहते। जैसे हुआ लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कहते हैं जैसे आपको सफलता मिल जाती है। आप देखो ना, एक लड़का खूब, हमारा फ्रेंड खूब गुंडागर्दी करता था, कहते अपने माँ बाप का नाम बर्बाद करेगा, ये करेगा। अचानक उसे ध्यान आया, मेहनत करी, ही बिकेम IAS। जैसी IAS बना, वही लोग कहते हम तो जानते थे, चुलबुला तो है लेकिन कुछ करेगा, गांव का नाम करेगा। मैंने आपको कहते थे बदनाम करेगा, अरे नहीं वो गलती से निकल गया होगा, नाम तो किया ना। यानी अच्छे के साथ साथ जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी जुड़ना चाहती है, ध्यान रखिए आप, गवर्नमेंट भी जुड़ना चाहती है। जब चाहती है तो भी अच्छा काम करते हैं, आप बताइए ना, क्योंकि हम इमोशंस और फीलिंग वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो होना जरूरी है। तो इस वजह से जैसे डेविएट करते हैं उस चीज से, तो पता लगा कि ये प्रॉब्लम आ गई। जैसे हमारे ग्रैंडफादर पहलवान, हमारे फादर पहलवान रहे, हमारे 3 भाई कोई पहलवान नहीं। क्यों? क्योंकि जमाना नहीं है उस चीज का। है कुछ एरिया है जो लोग ध्यान देते हैं, हरियाणा है, कुछ पार्ट यूपी का भी है, ओके जाइए, ओलंपिक मेडल भी आ रहा है, ओके
उनके माँ बाप उसकी कदर करते हैं। अब एजुकेशन का ज़माना आ गया है तो ज़्यादा ध्यान दूसरी तरफ चला गया है उस चीज़ के लिए, तो आगे बढ़िए उसके लिए। अच्छा, तीसरा नेक्स्ट है RM, रिसोर्स मायापिया। किसी आदमी से पूछे, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ मिलेगा। जब आप हैं तो पता करिए ना। तो कई लोग ये पीढ़ी मिल जाती, अरे जी कैसे होगा, क्या होगा। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्ट हुआ, हम बता रहे होंगे 1990 में 2000 टीचर यूपी के ट्रेन किए एंटरप्रेन्योरशिप में। इतने रिलक्टेंट थे कहाँ साहब ये चीज़, और हमने मतलब ना के बाद जो खर्चा हमारा मीट होगा उस पर ट्रेन किया। लेकिन जैसे ही ऊपर ट्रेनिंग हुआ सब कहते सर जब भर्ती हुई थी ट्रेनिंग तब क्यों नहीं हुई। अभी बहुत लोगों के कनेक्टिविटी बनी हुई है हमारी, वो कहते हैं सर हमने गाइडेंस सेंटर खोल रखा है, पैसे कमा रहे हैं, हमने दुकान खोल ली, पैसे कमा रहे हैं। अगर 10 से 20% भी लोग अगर ऐसे हो गए हैं, इट इज गुड। अकेले नहीं हो रहा, 2-4 मिलकर कर सकते हैं ना, 2-4 मिलकर कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, यू कैन डू। तो दिस इज आल्सो बैरियर और ब्लॉक्स आपके। RR ये मेरा नाम नहीं है, क्योंकि RR से भी लिख देते हैं शॉर्ट में, मतलब ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। अब बिना फ्लेक्सिबिलिटी के ग्रोथ नहीं कर सकते आप। पहले आर्मी में एक रूल था, अगर कदम आगे बढ़ा लिया तो पीछे नहीं रहना है। उसमें ही फ्लेक्सिबिलिटी कर दी कि अगर भैया दुश्मन की संख्या कम है आप उनको मार सकते हैं, आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लगता आप बहुत ज़्यादा भारी हैं तो कदम पीछे हटाना पड़ा, हट जाइए। जिस आर्मी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उसमें विद्या आल्सो फ्लेक्सिबल, तो आप क्यों नहीं हो सकते? फ्लेक्सिबल होइए ना। तो ये जो मैं देख रहा हूँ कम से कम 80% लोगों में ये वेरिएबल्स, ये ब्लॉक्स ऑपरेट करता है। आपकी प्रोफाइल जो मैंने पूछा था उसमें ये ऑपरेट करता है। तो प्लीज़ बिकम फ्लेक्सिबल उस चीज़ के लिए कि भाई ये हमारे बाप दादा ने ये कर दिया, हमारे गांव में ऐसा होता था, ये हुआ, नो। अब जैसा हम कहें हमारे परिवार में, हमारे फैमिली, जॉइंट फैमिली, किसी महिला ने नौकरी नहीं करी। हमारे फादर नाराज भी हो गए, हमारी वाइफ ने करी। फादर का फोन आया, कहते नौकरी क्यों कर रहे थे, पैसे की थोड़ी कमी आ गई। हमने कहा हाँ, तो हमसे ले लो, मैंने आपसे थोड़ी लेते रह गया। नाराज होकर फोन रख दिया। वाइफ ने कहा नहीं जॉइंट फैमिली है, मैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गलत काम कर रही हो। फिर हमारे फादर सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। तो समय है ना, थोड़ा कन्विंस कीजिए, आगे बढ़िए। आज ज़माना बढ़ गया, बेटी है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया मैंने, कि मेल फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, एंड दैट इज द रीजन नाउ शी इन मलेशिया एंड इन अक्टूबर शी गोइंग टू UK। दोनों हस्बैंड वाइफ का करोड़ों का पैकेज, करोड़ों का पैकेज। वाइफ क्योंकि अकेली बेटी है और कोई नहीं है, डरती थी बॉम्बे तक भेजने में। मैंने जो हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, करने दीजिए बेटी को। बड़ा समझाया, मोबाइल की इसलिए 10 बार बात करिए। और जैसे मलेशिया के लिए उसका अपॉइंटमेंट हुआ, वाइफ ने नहीं रोका। तो कन्विंस करने का तरीका होना चाहिए। अब UK और 2 घंटे जर्नी बढ़ जाएगी, वहाँ तो 5 घंटे 6 घंटे की है मलेशिया के लिए। तो व्हाट आई एम कन्वेइंग द मैसेज, जिसको अपॉर्चुनिटी दी है, ओके प्लीज सपोर्ट हिम और हर। क्या आपके कुलीग्स हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो करिए, इतने रिजेक्ट मत होइए। अच्छा, बहुत सारे आप में ये सबसे ज़्यादा जो अभी भाई साहब भी कह रहे थे ना कि मैनेजमेंट कहती है यहाँ रह कैसे ही करेंगे, ये लास्ट जो ब्लॉक्स है बहुत ऑपरेट कर रहे हैं। थ्रेटन कंफर्ट, वाई वर्चू ऑफ अवर पोजिशन, यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी हमको मिल गई। जैसे ट्रांसपोर्ट का है, अच्छी पोजीशन है, संबंध है, तमाम चीज़ें हैं। और जब हम ऐसा इनोवेटिव काम करेंगे, कहीं रिमोट एरिया में लगा दें, तो आपको क्या लगेगा कि बच्चों के लिए एजुकेशन वो आएगी सामने, अपनी फैसिलिटी आएगी। तो जो भी फैसिलिटी हम अवेल कर रहे हैं उसकी वजह से हम कुछ ऐसे काम नहीं करना चाहते। हम ही तो बाकी नहीं है क्या करने के लिए, पर हम तो अपने को वी फील प्राउड कि हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है। हम तो एकदम भाग के आगे बढ़ जाते थे, नहीं हम करेंगे इस चीज़ को।
हमें से ABCD ना आती, मैंने हम करेंगे तो डू दैट, क्योंकि आप सब लोगों की प्रोफाइल के जो मार्क्स मैंने देखे, स्कोर जो देखे हैं बहुत अच्छे हैं, मगर प्लीज चुप मत बैठिए। और ये बता दूं, ये जो ब्लॉक्स हैं ऑल दे आर साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स, साइकोलॉजिकल। अपना इमोशंस और फीलिंग को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जो अभी मैंने अपनी वाइफ का एग्जाम्पल दिया, फीलिंग्स और इमोशंस भी थे जो बेटी को बॉम्बे तक नहीं जाने दे रहे थे। ये आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, कमजोर भी बनाते हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए वीकनेस का पॉइंट है, तो इस वीकनेस को आप कन्वर्ट करिए स्ट्रेंथ में। साइकोलॉजिकल है, इसको रिड्यूस कर दीजिए। आप देखिए दौड़ने लगेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्लास में आपको जाते हुए खुशी लगेगी। जैसे ही बच्चे आपको देखेंगे खूब गदगद हो जाएंगे, अरे आज देखो फिर अच्छा कुछ बनाएंगे ना, नया कुछ लेसन देंगे। जो लेसन आप पढ़ा रहे हैं उसको कुछ नया ऐड कर दीजिए ना, कोई पुराना मत करिए। 2 और 2 4, 7 - 3 भी 4 होता है, 5 - 1 भी 4 होता है। ये बताइए ना, थोड़ा सा हट के बताइए सोचने दो। तो यही ब्लॉक्स है, तो कोई टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन और था मेरे पास, आपको आइडेंटिफाई करा देता मैं कि कौन किस में ये ब्लॉक्स ऑपरेट कर रहा है, किस में ये ब्लॉक्स ऑपरेट कर रहा है। सॉरी टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। तो आप अपना, अगर किसको पूछना अपना क्वेश्चन है, इसको आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, जो मेरा नंबर है। जब थोड़ा भी मैं फ्री हूँगा तो कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। लेकिन आप लोग सभी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा स्कोर है, बट प्लीज़ मेरा यही रिक्वेस्ट है, बी मोर प्रैक्टिकल। क्योंकि जब आप सड़क पे भी चलते हैं तो इतना सेफ नहीं है, वहाँ भी रिस्क है। साइकिल वाला मार सकता है आपको आगे, मोटरसाइकिल वाला मार सकता है, गाड़ी वाला मार सकता हो। जब वहाँ पे आप केयर कर सकते हैं तो अपने प्रोफेशन में क्यों नहीं। तो आप में जो आत्मबल है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको आप यूज कीजिए। आपके डायरेक्टर साहब से ITS में अभी मिला था, वेरी गुड। जो MIT एक बार वहाँ भी मिले थे, यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि ही इज गोइंग टू रिफ्यूज। अगर रिफ्यूज करते हैं तो दूसरा जी के पास चले जाइए, उनमें वो कला है कि वो कन्विंस करा देंगे। और जैसे ही आप कुछ हटके करेंगे ना, तो रियली मैं बता रहा हूँ, आपको सब लोग पसंद आएंगे और संस्था वाले पसंद आएंगे। क्या आप नहीं चाहते ऐसा? करेंगे ना? और ऐसा थोड़ी होगा इतने सुस्त होकर, स्माइल के साथ होगा। तो सबको आपको अपनी अपनी सिचुएशन का कहाँ है, कैसे है, पता लग चुका है। पता तो लग चुका है, अपने स्कोर के द्वारा आगे बढ़ना है। हो सकता है ITS वाले किसी और अच्छी जगह चले जाए और दूसरी जगह वाले ITS में अच्छा पढ़ पा रहे हैं, पॉसिबल है ना ये। और जो भाई साहब कह रहे थे, आप यहीं पर, जैसे मैंने काइट में देखा था, वहाँ पर लोगों ने काम किया था, स्टूडेंट्स ने भी काम किया था, वहाँ पर बहुत अच्छे इनोवेशन किए थे। और वो 2 साल के अंदर अंदर पति के साथ साथ करोड़पति बन गए थे। पति के साथ साथ करोड़पति बन गए थे। I have seen 20 students, 20। जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे ना, तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। नहीं तो हम चुप होकर बैठ जाते जब हम क्लर्क के लायक ही नहीं समझा था। और उसी बैंक के चेयरमैन, 2 चेयरमैन छोड़ के सब जानते हैं। वैसे क्या कहते हैं, इसीलिए तो नहीं लिया था। अगर हम ले लेते तो आप वहाँ कैसे जाते? तो अच्छाई के साथ सब डील करना चाहते हैं। अच्छा, सभी का धन्यवाद। मैं थोड़ा गोयल साहब से अलग कहूँगा धन्यवाद के अलावा। कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भूल जाना, और कोई चीज़ खराब लगी हो तो जरूर याद रखना। उन्होंने इसका रिवर्स कहा था कि खराब लगी हो तो भूल जाना, अच्छी लगी हो तो याद रखना। मैं रिवर्स कह रहा हूँ, अच्छी लगी हो तो भूल जाना, खराब लगी हो तो याद रखना।
अगर याद रखेंगे तो पूछेंगे, कनेक्ट करेंगे। और तीसरी बात, आप लोगों से मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, ये भी बताने वाला। क्या सीख लिया है शायद आपको नहीं पता है, अगली ट्रेनिंग में कहीं भी यूज करूँगा मैं उसका। धन्यवाद और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोगों, अब कितने लोगों का 30। और पावर में हाईएस्ट किसका है? नहीं है, इसको पावर की जरूरत ही नहीं है। और एफिलिएशन में हाईएस्ट, हाँ 23 हाईएस्ट है। आपको मैंने कहा था आप दोस्ती ज़्यादा पसंद करते हो। तीनों एक और है, आप तो ब्रह्मा विष्णु भाई लोग। हमने ये तो सुना था दोनों हाथों में लड्डू, इनके तो दोनों हाथों में लड्डू है, मुंह में भी लड्डू है। अब बताओ ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथों में लड्डू है, मुंह में लड्डू है, कोई बोलेगा? कुछ नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब ये है हमारा काम करने को अरे कर लीजिए सर, तो आता है आप भी करते नहीं है। ये तो हम आए हैं क्लास में, इसलिए ये क्वेश्चन आपको किया इसलिए ऐसा हुआ। अरे किसी ने सवाल कौन से सवाल पूछने देते हैं, हम तो यहाँ ऐसे काम करते हैं। आपने कहा मैं पॉइंट नहीं आपने घुमा फिरा के कहा था, पॉइंट वही कहा था, लेकिन घुमा फिरा ये आपने बिल्कुल सही कहा था। आगे बढ़ने की लालसा होनी चाहिए, अंदर पैशन होना चाहिए, अंदर अर्ज होना चाहिए। जब तक वो फायर नहीं होगी तब तक आप किसी को कैसे फेस करेंगे? नहीं करते ना, आपको तो फेस करना चाहिए ना सर। तो यही चीज है। अच्छा चलिए पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनका अचीवमेंट में हाई है, इसका मतलब ये है कि सच पीपल हैव ग्रेट कंसर्न फॉर स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस इन परफॉर्मेंस। यानी सोचे भी सबसे अलग, करे भी सबसे अलग। जब सबसे अलग की स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस की हम बात करें, इसका मतलब ये है कि जो एवरेज पर्सन होता है उससे ऊपर का सोचना, उससे ऊपर का करना, ये परफॉर्मेंस से लिंक है। यानी उससे नीचे नहीं सोचते, उससे ऊपर ही सोचते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस का मतलब ये। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं और जानते हैं एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, तो लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं और बड़े पीसफुली दूसरे की बात सुनते हैं, बीच में काटते नहीं कि सुनने पर है। एक अच्छे डॉक्टर की तरह मरीज जाता है, अच्छे प्यार से वो सुनता रहता है, तो आधे इलाज तो उसका वैसे ही हो गया। आप किसी की बात सुन लीजिए, तो आपके सामने तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, स्टूडेंट की बात ही नहीं सुनते। स्टूडेंट कुछ कहना चाह रहा है, बैठो, होता है ना। अब वो इतना इम्पेशेंस हो जाएगा तो आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बीच बीच में बोलता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, तो सुन लीजिए उसका। और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी अपनी कम सुनाते हैं, दूसरे की ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि इनका लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? उसकी सुनेंगे तभी तो उसके बारे में जानेंगे ना। बिना जाने आप राय दे देंगे? वो तो पॉलिटिकल लीडर देते हैं आज के, कुछ कह देते हैं, उनका क्या बिगड़ने वाला है? किसी ने डिफेमेशन केस कर दिया, ठीक है, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। वो चीज़ है, फ्लेक्सिबल हो गए और लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट हो गया इन लोगों का जो है। और तीसरी चीज, ऐसे लोग
कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि एरिया का इतिहास कह लो बदल जाता है। I think there should be another limits. Suppose करिए मैंने तो यहाँ पे मार्क्स दिए हैं, अगर मैं टोटल 4 और 5 में दे रहा हूँ तब तो ठीक है, आपको तो मार्क्स जा रहे हो उसमें। If there are some people जहाँ पे उन्होंने 1 to 3 के मेजरमेंट्स में उन्होंने मार्क्स दिए हुए, तो उनका जो स्कोर आ रहा है तो एज पर जो मतलब सेटिंग तो वो यहाँ पर भी तो दिखाएगा, हाँ भाई ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है। लेकिन अब जैसे सपोज करिए मेरा अचीवमेंट 23 बैठता है, तो देयर आर सम पीपल जहाँ पर वो 12, 13 इस तरह करके आ रहा होगा, और वो भी बाकी दोनों ग्रेड से ऊपर होगा। मतलब उस पावर में और जो उनको एप्लीकेशन में मार्क्स मिले हैं उससे ज़्यादा मार्क्स उनको अचीवमेंट में मिले होंगे, बट इट माइट बी बिलो 12 और 14 और 15। इन दैट केस ये और जो आप बोल रहे हैं कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या ये सही होगा? आपकी बात सुन ली, समय आने पर आपका उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है सर, इसका भी एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है। आई वांट टू से दैट कि यहाँ पर मेजरमेंट्स एक और होना चाहिए, स्केल और होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति में सब चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वो डेवलप नहीं है या उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, डेवलप नहीं है। 90% चांसेस ये है कि डेवलप नहीं है, तो इसका मतलब पहले उसको डेवलप करना पड़ेगा। बहुत लोगों का होता है, अभी उस चैप्टर पे मैं आया नहीं हूँ, लेकिन आपने पहले वो भेद खुलवा दिया ठीक है कि किसी के पास है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा? आपके पास ज्ञान है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, क्या होगा? जंग लगेगा ना, जंग लगेगा तो नुकसान किसका होगा? मेरा या आपका? आपने का होगा ना। इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफिसर को ये कहता था हमेशा, बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर मैं ये कहता था, जो लोग ये कहते हैं कि छुट्टी 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की छुट्टी मार ली, कुछ काम नहीं किया है, बड़ा एंजॉय किया। मैंने एंजॉय नहीं किया, अपने को बर्बाद किया, अपने को बर्बाद किया। जो आपको आता है वो भी भूल रहे हैं। जितना आप उसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा। अब गवर्नमेंट वालों को जानते हैं ना, गोयल साहब भी गवर्नमेंट में थे, ये तो टिपिकल गवर्नमेंट में थे, इनके डायरेक्टर्स का ट्रेनिंग चल रहा था, वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आगे नहीं बढ़ने देते, ऐसे दे देते थे, क्या बात करें साहब, वो पूरा सिस्टम ऐसा ये है वो है। मैंने बता दिया, मैंने उसी सिस्टम में ये नाम सुना, हाँ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने वही सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, रोकने वाला सिस्टम है, वो बंदा आप ही कह रहे हैं अच्छा काम कर रहा है, आप उसके पास जाकर पूछिए ना वो अच्छा काम कैसे कर रहा है। उसके लिए भी तो वो मुसीबत है, उसके लिए भी तो वो ब्लॉक्स है, उसके लिए भी तो बैरियर्स है, वो कैसे कर रहा है? उसके पास नहीं जाएंगे आप, क्योंकि उसके पास जाने में आपको करना पड़ेगा। आप तो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि काम ना करना पड़े, कोई भी डिसीजन ना करे, ये तो होता है। ठीक है सर, तो ऐसे लोग जो होते हैं या तो इंट्राप्रेन्योर होते हैं या एंटरप्रेन्योर होते हैं। दूसरा पावर में जिनका हाईएस्ट है, शायद किसी ने इंडिकेट नहीं किया। ऐसे लोगों का एक मेन कंसर्न होता है हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल। तो किसी को तो अपने पर्सनालिटी के बेस पे कर देते हैं। कभी कभी आप देखो दादा टाइप होता है, मीटिंग हो रही, कुछ हो रही, तो हाँ भाई ये बात है, आदो ना, हाँ भाई क्या हुआ, तुम्हें क्या है, ऐसे क्या माना मेरे में नहीं खबर नहीं सर आप सही कह रहे हैं। इन्फ्लुएंस कर दिया ना पर्सनालिटी के द्वारा। और कई लोग आपने होम मिनिस्टर का फोटो लगा लिया, चीफ मिनिस्टर का फोटो लगा लिया, पुलिस कमिश्नर का फोटो लगा लिया। अगर पुलिस कमिश्नर का फोटो लगा है और एक दरोगा एंट्री करता है या इसके बारे में इंक्वायरी करनी है, कुछ करनी है, उसका फोटो लगा रखेगा, उससे बात कर पाएगा ढंग से? 90% तो कर ही नहीं पाएगा। बोले पता नहीं कौन सा लिंक है यार इसका, कहीं मेरी नौकरी पे ना बन जाए। तो अगली बार जब आएगा पूरी इंक्वायरी करने के बाद आएगा कहाँ तक कैसा कितना इफेक्टिव लिंक है, तो इन्फ्लुएंस हो गया ना सर। लेकिन ऐसे लोग नॉलेज वाले तो बहुत होते हैं, नॉलेज वाले तो बहुत होते हैं, इंफॉर्मेशन भी बहुत होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होते, एडमेंट होते हैं। जो मैंने कह दिया
कह दिया। जैसे कभी कभी हमारे बुजुर्ग लोग कह देते हैं जो मैंने कह दिया फाइनल, शादी यही करनी है, अगर नहीं करी पता है ना पुराना जमाना है, नहीं करी तो एक बोतल से लेते थे, पता नहीं सच्ची होती ये जहर की शीशी देगी। अब बच्चा लड़की हो लड़का और सोचा यार पाला पोसा सब कुछ किया, अगर मान लिया ये चले गए तो पूरा समाज है मेरे को जीने नहीं देगा। एक मेरा फ्रेंड है उसकी शादी हो गई, नहीं चाहता था, अब वाइफ फिर प्रॉब्लम करती थी, कहते तेरी वाइफ ऐसा करती थी, बोले चुनी किसने? मेरी तो चॉइस है नहीं, आपकी चॉइस है, मेरा शिकार मत करो, मेरा शिकार मत करो। जब भी कोई बात है चुप हो जाए। तो ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, 10% होते हैं, तो जब उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है तब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और नहीं होता फ्लेक्सिबल नहीं है, एरोगेंट बहुत होते हैं। और ऐसे लोग आपने देखा होगा ना, कोई भी डिस्कशन है काम बढ़ाने की हालत होती है, और ऐसे लोगों से बचना भी चाहते हैं। अरे वो आगे पका हुआ आदमी आ रहा है, जान खाएगा ये कहते हैं ना आप लोग सब, काम की भाषा में कहते हैं सब, तो बचना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी बड़े काम के होते हैं, ये अपनी ज़्यादा सुनाते हैं, दूसरे की कम सुनते हैं, सुनते ही नहीं तो दूसरे के बारे में जानेंगे क्या। लेकिन ऐसे लोग भी बड़े वैल्यूबल होते हैं। लेकिन अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इनके लिए बड़ी अच्छी होती है, जैसे सुपरवाइजर है, ठेकेदार है, लेबर से काम कराना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रजिस्ट्रार, ये पोस्ट हो गई, मैनेजर की पोस्ट हो गई, मैनेज करना ना, दे नो हाउ टू मैनेज, दे आर वेरी सक्सेसफुल। आपको आप ऐसे लोगों को वो काम दे दीजिए, आपका हेडेक खत्म, बहुत बढ़िया काम करेंगे। और जब नहीं मिलेगा तो परेशान करते रहेंगे। और तीसरे होते हैं एफिलिएशन वाले, जिनका इसमें हाईएस्ट है, इनका एक ही कंसर्न होता है, लर्निंग करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्रिएटिव इनोवेटिव भी होते हैं, लेकिन सोशल बहुत होते हैं, सोशल बहुत होते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने में सस्टेन करने की इनकी ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। यानी दोस्ती कर तो हर एक करता है, दोस्ती करिए, लेकिन उसको निभाने पर इनका जोर भी ज़्यादा होता है। यानी बिल्डिंग कंसर्न का बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड सस्टेनिंग रिलेशनशिप। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन तीनों तरह के लोगों की जरूरत है। एक तो जो नए नए प्रपोजल बनाए, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले आ गए, अच्छे अच्छे प्रपोजल बनाए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए पैसा आए, रेवेन्यू आए, और उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सेकेंड कैटेगरी वाले से हाँ भाई काम कराना है, डंडा चल रहा है, जो अभी कुछ लोग बोल रहे थे साहब सिस्टम में रह के ऐसे करना पड़ता। तो कई लोग डंडे से ही मानते हैं, नहीं मानते, सही बता रहे हैं। हम पे भी जब डंडा पड़ता है तो करते हैं हम, और नहीं तो भाग जाते हैं एकदम, हम भाग जाते हैं 5 बजे, अरे काम कंप्लीट कर लो चले जाओ। ऐसा टीम में होना चाहिए। और तीसरा है इस बिजनेस को शेयर करने के लिए, आगे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एडमिशन कराने हैं आपको, तो प्रमोशन नहीं करोगे तो थर्ड कैटेगरी वाले लोग भी तो चाहिए ना, एफिलिएशन वाले। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी को कहते हैं, ये शॉर्ट में दिया है, ये क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये, लेकिन टाइम नहीं था इसलिए छोटी क्वेश्चन है। ठीक है जी, कि नीड फॉर अचीवमेंट मोटिवेशन, नीड फॉर पावर मोटिवेशन, नीड फॉर एफिलिएशन मोटिवेशन। तो जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं वो सोशल लीडर होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं। तो एक्सटेंशन में जो काम ये करते हैं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो 3 तरह के लोगों की आपको जरूरत है किसी भी ग्रुप में, किसी भी टीम में, ये चाहिए ना सर। अब मैं आपकी बात पर आता हूं, जो आपने सवाल पूछा था। अब इस स्कोर के हिसाब से आपने अपनी अपनी कैटेगरी देख ली। आप कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4 डर रहे थे, मिला के देख लीजिए। उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, किसी का अचीवमेंट में बहुत अच्छा है, ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है,
लेकिन यूज नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जो हम लोग क्वालिटी को डेवलप नहीं है उसकी वजह से यूज नहीं कर पा रहे, या दूसरा ये है कि हम में है तो अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश नहीं कर रहे। देखो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक अपॉर्चुनिटी ली जाती है। आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, मेरे को ये करना है, मना करेंगे? एक बात कहेंगे, भाई क्लास पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए जो कि आपका प्राइमरी वो है, लेकिन आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो करिए ना, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करिए, होता है ना सर। तो यही चीज जरूरी है। तो इसके लिए मैं डिटेल में आना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा। आपका पेपर दे सकता हूँ? अब देखिए इनका अचीवमेंट में है 25, पावर में है 24 और एफिलिएशन में है 20। जो ये शो करता है ये दो स्टेजेस पे ऑपरेट करती हैं, और ये ऑपरेशन इसलिए है दो स्टेज पे क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव इनोवेटिव है। जो क्रिएटिव इनोवेटिव बंदा होगा उसके अंदर बहुत डिस्टर्बेंस चलता है अगर वो उसका पूरा नहीं हो रहा है। जो अंदर से एक फायर है, अर्ज है, पैशन है, वो अगर नहीं हो रहा है तो डिस्टर्ब रहते हैं, ऑफिस में भी दूसरी जगह भी। तो उससे क्या होता है, इम्बैलेंसेज लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो या तो ये यहाँ पर ऑपरेट करती एकदम से, और जब यहाँ पर सफलता नहीं मिलती ना, चुप हो जाती है बिल्कुल लो लेवल पे। फिर पता लगा 15-20 दिन I'm in the class. I will call you later on. Okay. तो चुप हो जाती है और एनालिसिस करना शुरू कर देती हैं। अरे लोग आप बड़े भाषण देख के चले जाते हैं, ये कर देते हैं, ये करते हैं, ये क्या हो रहा है? कुछ तो हुआ नहीं। जब फेलियर हुआ तो ब्लेम गेम शुरू हो गया। जो कमज़ोर लोग हैं उन पर ब्लेम कर देते हैं, जैसे ये कमज़ोर आ गई, सॉरी वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, सच मत मान लेना। इधर ब्लेम गेम कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया। तो काम के बारे में प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, दैट इज हैपनिंग विद यू। और उससे क्या हो जाता है, ओवर एक्टिविटी जब आपके बार बार ही हो रहा था, इतना एग्रेशन हो गया है, इतना एग्रेशन हो गया है, तो लैक ऑफ पेशेंस स्टार्ट हो गया है। हर चीज़ जल्दी में चाहिए, नंबर 1, इंतजार तो करना ही नहीं है। और यही हैबिट यहाँ से घर चली गई। थोड़ी सी देरी हो गई, कोई भी और नहीं देखा कौन है, बोल दो, अच्छा लगे या बुरा लगे। जब बाद में पता लगा कि मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। एक क्वालिटी और भी है, मतलब मनाना जानती भी है, ये मनाना जानती भी हैं, मना भी लेती हैं। कैसे मनाना है, तो मतलब उस टाइम तो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि गिल्ट भी इनको होता है। और अच्छी बात यह है, कहीं जब इनको लगता है मेरे से गलत हो गया तो सॉरी कहने में भी हेजिटेट नहीं करती। और यही कारण है कि आपकी लाइफ में क्या हो गया, इस इम्पेशेंस की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, ट्रस्ट लेवल लो हो गया। लोगों पे जो ट्रस्ट है, पहले आप अगर 40 लोगों पर ट्रस्ट करते थे, अब 4 लोगों पर रहेगा ट्रस्ट। सब मतलब ही हैं, सब मतलब ही हैं, क्या ट्रस्ट करें,
और दूसरी बात ये भी हो गया, काम तो आपने किया, क्रेडिट किसी और ने नहीं लिया, क्रेडिट किसी और ने नहीं लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका स्कोर कह रहा है, ये आपका स्कोर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, कभी आप ग्रेड में बैठ गए तो जब ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तो एक तो छांट रखे हैं इन्होंने, दोस्त कह लो, रिलेटिव कह लो, जो भी है, ज़्यादा नहीं है। वैसे तो कहती है पूरा क्लास मेरा फ्रेंड है, सभी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में 2 या 3 मैक्सिमम 4, वैसे 4 नहीं होने चाहिए, 2 या 3 जिनसे कभी कभी शेयर करती हैं, लेकिन पूरी बात नहीं करती हैं। जितनी बात से परेशान है वो उतनी तक करती हैं, जहाँ इमेज डाउन होने के बाद होती है उधर रोक लेती हैं। पहले बड़ी ओपन थी, एक्सट्रोवर्ट थी, अब इंट्रोवर्ट हो गई, और उसका नुकसान ज़्यादा हो गया, कि जितने लोगों से आपकी कनेक्टिविटी होगी उतना फायदा होगा, लर्निंग आपको ज़्यादा मिलेगी ना। भाई 4 लोग हैं, 10 सजेशन मिलते हैं, 40 सजेशन मिले, और वही 30 लोग हैं, 30 से वो सजेशन 10 मिले, 300 मिले, विच अल्टरनेटिव इज बेटर? 300 वाला है नहीं, तो उससे तो वंचित हो गई ना, इसलिए मैं ये कहता हूँ, ट्रस्ट एवरीवन, ये सभी के लिए, ट्रस्ट एवरीवन बट बी केयरफुल। सभी पे ट्रस्ट करिए, जैसा आजकल वाइफ करती हैं, अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करती हैं ना, लेकिन अलर्ट रहती हैं, समय पे फोन करती रहती हैं। ये अलर्ट होने का ही तो एग्जाम्पल है। और अच्छी पत्नी वही है जो अपने पति को एक अच्छा सा मोबाइल दे दे गिफ्ट में, और जब चाहे जब घंटी बजा दे। कितना झूठ बोलेगा आदमी? अगर उसने वहाँ झूठ बोल दिया है तो जब घर पर आएगा ना, अपनी वाइफ को फेस नहीं कर पाएगा ढंग से, वो कहेगी चाय लो, नहीं जरूरत नहीं। और जिस दिन कंफर्टेबल, हाँ क्यों नहीं, अरे साथ पिए यार, बैठ के पिए, बहुत दिन होगा साथ चाय पीने में। तो ये ट्रस्ट एवरीवन बट बी केयरफुल, अलर्ट रहिए, आप ही का फायदा है, तो जब मैंने कहा कि एप्लीकेशन में 20 है, तो जितनी जरूरत है उतनी कनेक्टिविटी आप चाहती हैं बनाना, बस उससे ज़्यादा नहीं। एक काम कीजिए, जो यहाँ की चीज़ है यहाँ छोड़ दीजिए, और जो घर की चीज़ है घर पे छोड़ आया करिए। करती होता तो नहीं है ना, मिक्स थोड़ा ही होगा, वहाँ का इम्पैक्ट यहाँ आ जाता है, यहाँ का इम्पैक्ट वहाँ हो जाता है। मैं मिक्स करने को कहीं दे रहा है, इम्पैक्ट होता है। जो मैंने एग्रेशन की बात कही है, तो झगड़ा तो यहाँ किसी स्टूडेंट से हो गया, कुछ हो गया, बाई चांस कहा सुनी हो गई, तो डिस्टर्बेंस तो हो गया ना आपका, वो घर पे चला जाएगा, नुकसान किसका हुआ? आप ही का हुआ उस चीज़ के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आपका ये है, अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लें, वो किस वजह से हो रहा है, वो कई चीज़ें जो इसमें आपको मैं चर्चा करूँगा, सबको तो शायद नहीं हो पाएगा, मेरे को लगता है आपको कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, इस वर्ग में जहाँ मैं काम करता था, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा काम करता है। अब मुझे पता नहीं है, क्योंकि 2018 तक मैं था, तो मुझे पता था, मैं शायद 1 बार या 2 बार गया हूँ, उसके बाद मैं गया भी नहीं। मेरे को ना ज़रूरत पड़ी है, और दूसरी जगह मैं आता जाता रहता हूँ उसके लिए, तो वहाँ से खूब सीखिए, लर्न करिए, और नई चीज़ें आपको मिलेंगी, तो उसको अप्लाई करिए लाइफ में। तो आप मैं यही कहना चाहता हूँ, पोटेंशियल बहुत है, उसका प्रॉपर यूज जैसे आप करेंगे, प्रॉपर कनेक्टिविटी जैसे करेंगे, आप देखिए जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वही आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो कोई और, अल्लाह मियाँ कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, प्रभु कह लीजिए, वो तो देखता ही है, लेकिन दूसरे लोग भी देखते हैं। और जब आप अच्छा काम करते हैं
तो कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं चाहता था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, नहीं बन पाया। 30 साल 31 साल पढ़ा दिया एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं बन पाया। हमको लगा भगवान ने हमें एज ए ट्रेनर ही बताया है कि बिजनेस डेवलप करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, इसी काम के लिए आप हैं और उसी में अब राजी हैं। लेकिन अपने काम में कमिटमेंट है, इसीलिए जॉब वाइज मैं कह रहा हूँ, मैंने ये कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, सीखा है और आगे बढ़ता गया। और आई एम ऑल्सो ए रिजेक्टेड प्रोडक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, रिजेक्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द बैंक। फर्स्ट RRB ऑफ अवर कंट्री जो जिला मुरादाबाद में है, प्रथमा बैंक के नाम से, 4 पोस्टों के लिए अप्लाई किया, क्वालिफाई किया, क्लर्क, सुपरवाइजर, प्रोफेशनल ऑफिसर एंड मैनेजर। और अच्छी बात है किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बुरा लगा। लेकिन मोमेंटल मैं हो सकता है हमें कहीं कमी रह गई। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में अपॉइंटमेंट हुआ, ELB में अपॉइंटमेंट हुआ, कैनरा बैंक में हुआ, सिंडिकेट बैंक जिसने स्पॉन्सर किया लास्ट बैंक होगा, NGO में 6 NGO में भी काम कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में काम कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में काम कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME में काम कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में काम कर लिया। उसके बाद पहुँच के वासी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एज ए डायरेक्टर जनरल, फिर वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर RC। उसके बाद अब ये 14 जॉब है जो हम कर रहे हैं, इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। करिए, कोई एक जगह नहीं है, अच्छा काम करिए, लोग बहुत तैयार हैं आपका वेलकम करने के लिए। तो थोड़ा सा ये चीज़ है और कुछ चीज़ें सेंसिटिव भी हैं आपकी लाइफ की, जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, जिसने आपको बहुत वजह से रोका है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो मैं इसमें देखता हूँ, आपकी लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी निकल चुकी, आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजन्स या सेंसिटिव होने की वजह से आपने वो अवेल नहीं की। स्कोर ये कहता है, मैं नहीं कह रहा, सही है या गलत है? मैं ध्यान नहीं दिया होगा आपने, अपॉर्चुनिटी तो आई, कई बार आती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, अपने में मस्त होते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। ये स्कोर आपका इंडिकेट कर रहा है, बहुत पोटेंशियल है। और आप ही के लिए कह रहा हूँ, गुड टाइम, गुड पीपल, गुड अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू फॉर फ्यूचर। लेकिन कब अवेल करेंगे आप? जब आप उसके लिए कमिटेड हों, हार्ड वर्क करने वाले हों और कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। जो आज में कंफर्ट जोन, चलिए इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, बस एक अपॉर्चुनिटी, बाकी चीज़ें तो एग्री करी हैं, उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। अब टाइम के अनुसार किसी एक के बारे में और बता सकते हैं। आप तो थोड़ा सा बैठे हैं, आपको वैसे पता लग गया। देखिए इनका 22 है अचीवमेंट में, 20 है पावर में और एफिलिएशन में भी 20 है। इनके साथ मुश्किल क्या होती है? बोल्डनेस तो है, शो नहीं करते, बोल्डनेस तो है लेकिन शो नहीं करते हैं। क्रिएटिविटी इनोवेटिवनेस है लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। जब हमको कुछ करना होता है ना, रोकने वाले रोकेंगे, रोकने वाले रोकेंगे और आप उन्हीं की वजह से रुक जाते हैं। कोई भी चाहता है कि ये बंदा आगे बढ़े, टीचर या पेरेंट, दो तो चाहते हैं आगे बढ़े, बाकी दो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए आपका रास्ता रोकते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ें। अगर आप लोग उन्हीं की बात मान ली, उन्हीं की बात मान ली, सफलता किसको मिली? आपको या उनको? उनको मिली ना, उन्हीं के क्रिटिसिज्म से, उन्हीं के उंगली उठाने से आप रुक गए। आपको 10 बार